हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। इस क्लास को जो आपकी क्लास मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत का एक अंश जो कैकेयी के अनुताप शीर्षक से यहाँ पर है, उसकी क्लास जहाँ तक हुई थी उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसके आगे क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो रोदन जल से साबिनोद उन्हें फिर सींचा, यहाँ तक कि पंक्ति को हमने पूरा किया था पीछे की क्लास में। अभी आगे की क्लास की बात करेंगे कि आगे क्या स्थितियां हैं। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, चूंकि आपसी बातचीत चल रही थी वहाँ पर, तो उस स्थिति में रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब गोमुखी गंगा। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि कहता है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, क्योंकि दोनों भाई मिलते हैं, भरत और राम एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो मन में कुछ इस प्रकार के भाव प्रस्फुटित होते हैं कि दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके का आशय भरत से है। वो भरत की तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं, भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भरत के हृदय में उसके आशय का अर्थ जो है यहाँ पर, वो जो हृदय में विचार चल रहे हैं उसी से लिया गया है आशय का अर्थ। तो उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अर्थात उसके हृदय में चल रहे, अर्थात भरत भाई के हृदय में चल रहे विचारों की गहराई का अंदाजा कोई नहीं, किसको, अर्थात किसी को नहीं। भरत के हृदय में उठने वाले जो विचार हैं उसकी गहराई का अंदाजा किसी को लग नहीं सकता, अर्थात कोई लगा नहीं सकता। उस स्थिति में जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जब उसको पैदा करने वाली माँ ही उसके हृदय के उच्च विचारों को नहीं समझ सकी, तो भला दूसरा उसके हृदय के उच्च विचारों को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता है। आगे कहती है कैकेयी किससे, राम से, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर ये बात सच है, कौन सी बात सच है, कि मैं भरत को पैदा करके भी उसके हृदय के ऊंचे भावनाओं को नहीं समझ सकी, उसके उच्च विचारों को नहीं जान सकी, अगर ये बात सत्य है तो लौट चलो तुम घर को। तो हे राम, तुम घर वापस लौट चलो, अर्थात अयोध्या वापस लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और ऐसी स्थिति में अपनी बातों पर अटल रहने वाली कैकेयी के इस प्रकार के विचारों को सुनकर सभी को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। होता यह है कि हम कभी कभी अपनी जो बात कहते हैं उस बात में दृढ़ता नजर आती है, कहने का अंदाज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि उस बात को बोलने में लगता है कि हम अपनी बात पर क्या है, दृढ़ हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थितियां यहाँ पर थी। वही लिखा हुआ है कि जो कैकेयी थी, कैकेयी के मन में जो विचार चल रहे थे, वो विचार क्या थे, कौन से ऐसे विचार प्रस्फुटित हुए जिसके कारण वो तुरंत ही इस बात को कहती है कि यदि इस तरीके की बातें तुम्हारे द्वारा कही गई सत्य हैं तो घर वापस लौट चलो। और चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, इस तरीके से अपनी बातों पर अटल कैकेयी के इस स्वर को सुनकर, इस बात को सुनकर सभी को क्या होता है, आश्चर्य होता है। और आगे कहता है कभी कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, और इस तरीके की बात जब सुनी रानी के मुंह से, वहां पर बैठी हुई सभा ने जब इस तरीके की बात सुनी तो सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और उसी आश्चर्य के भाव से सभी ने रानी की ओर देखा। वही लिखा हुआ है कि सबने रानी की ओर अचानक
देखा वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य का आशय विधवा, और विधवा का मतलब यहाँ पर है कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ वैधव्य तुषारावृता, तुषारावृता मतलब तुषार, तुषार का मतलब पाला, आवृत मतलब ढकी हुई अर्थात तुषार से ढकी हुई, यथा माने जिस प्रकार, विधुलेखा अर्थात चंद्र किरण। तो यहाँ कह रहा है कि वैधव्य तुषारावृता अर्थात तो श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई कैकेयी उस समय यथा माने जिस प्रकार कैसी प्रतीत हो रही थी, ठीक जैसे क्या तुषारावृता विधु लेखा अर्थात तुषार से आवृत हुई, तुषार से ढकी हुई चंद्र किरण के समान प्रतीत हो रही थी। पाले से ढकी हुई चंद्र किरण जितनी स्वच्छ प्रतीत होती है उतनी ही स्वच्छ इस समय कैकेयी प्रतीत हो रही थी। किससे? विचारों से। विचार उसके उतने ही स्वच्छ प्रतीत हो रहे थे। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह बैठी हुई थी, वह बैठी हुई थी तथापि असंख्य तरंगा। अचल, अचल का मतलब स्थिर, वह स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, अनेक प्रकार के असंख्य प्रकार के तरंगित करने वाले भाव उसके मन में चल रहे थे। जिस तरीके से तरंगे उठती हैं तो अपने साथ पता नहीं कितने छींटों को समाहित करके लेकर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से बैठी तो थी स्थिर कैकेयी, लेकिन मन में उसके मन को आंदोलित करने वाले अनेक प्रकार के भाव चल रहे थे। और लिखा है वह सिंही थी अभह गोमुखी गंगा, और इस समय वह सिंहनी का मतलब कौन? कैकेयी। वह सिंहनी गोमुखी गंगा के समान बिल्कुल पवित्र नजर आ रही थी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो चलिए आगे देखिए। अब आगे का आगे जो भी पंक्तियां हैं उसमें क्या है कि कैकेयी बोलना प्रारंभ करती है। क्या बोलती है सभा के बीच में? हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कहती है कैकेयी कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ पैदा करने के बाद भी मैंने भरत को सही तरीके से नहीं जाना। सही तरीके से नहीं जानने का क्या मतलब हुआ कि जिस भरत को मैंने पैदा किया मैं उसके उच्च विचारों को समझ नहीं सकी। सब सुन ले, यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्ति इस बात को सुने। और लिखा हुआ तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है कि भरत को पैदा करने वाली उसकी माँ ही उसके उच्च विचारों को समझ नहीं सकी। और यदि ऐसा है तो लिखा हुआ है यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये बात सत्य है पूरी तरीके से तो बेटा राम तुम घर वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मैंने तुम्हें जो वन को भेजा इससे सबसे ज़्यादा कष्ट मेरे पुत्र भरत को होगा, इसलिए मैं अपराधी हूँ। तुम्हारी यह माँ तुम्हारी अपराधी है, हे राम घर वापस लौट चलो। ठीक है, आगे है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो हम सौगंध खाते हैं वास्तव में वो हमारी दुर्बलता की क्या है? निशानी है। वही लिखा हुआ है यहाँ कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है हमारा सौगंध खाना, या कैकेयी कहती है कि मेरा सौगंध खाना वास्तव में मेरे दुर्बलता की क्या है? निशानी है। आगे लिखा हुआ है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु मुझ अबला जन के लिए, मुझ अबला स्त्री के लिए दूसरा और रास्ता ही क्या है? ठीक है, मुझ अबला जन के लिए दूसरा और रास्ता क्या है? आगे कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि इस कार्य के लिए यानी तुम्हारे वन को आने के लिए यदि मैं मेरे पुत्र भरत के द्वारा उकसाई गई होऊं, अर्थात कहने का आशय ये है कि इस कार्य को करने के लिए यदि मेरे
पुत्र ने मुझे उकसाया हो, मेरे पुत्र ने मुझे प्रेरित किया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हो। तो जिस प्रकार से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की भी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। बात तो आप समझ रहे हैं कि यदि मैं मेरे पुत्र भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, यदि मेरे पुत्र भरत ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया हो, तो जिस प्रकार से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की भी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इस प्रकार की सौगंध वो भरी सभा में खाती है। कौन? कैकेयी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।